अच्छा मसब भाई, एक चीज़ थोड़ी सी हमेशा तंग करती है कि मसब अब्दुर्रहमान बहुत जल्दी कल का लड़का और ये वो, कभी किसी ने हिट किया इस बात पर? सर जी डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन करते होंगे बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, वाकई में कल के लड़के थे, तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा बिल्कुल। लोग सुनते तो होंगे आप, जाहिर है कि जो बिल्कुल। फैंसियर्स हैं वो कहते हैं कि यार आप अभी बहुत यंग एज में हो माशाल्लाह, और इतनी अचीवमेंट्स, इंटरनेशनली इतनी अचीवमेंट्स। सर जी बेसिकली अली भाई, मैं इसे इस तरह इसका अव्वल तो क्लैरिफिकेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको क्लैरिफाई करूं तो इस तरह करूंगा कि बात सारी विजन की है। एक अगर कोई 70 साल का बाबा है और उसका विजन नहीं है, और एक बंदा अगर यंग है और एक गोल को लेके चल रहा है, तो डेफिनेटली जिसके पास गोल्स होंगे वो बेहतर अचीव करेगा डे चीज़ें। फर्स्ट, जब देखें आप हॉबी तो काफ़ी पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो म्यूटेशन थी। बिल्कुल ऐसे। तो जब पहली म्यूटेशन की तरफ आप आए, क्या सोच थी उस वक्त? अली भाई शुरू से जब पहले भी बर्ड्स रखे थे, सारी बर्ड से होगरोमोज हुई और एग्जीबिशन भी, तो तब भी एक रेयर म्यूटेशन की तरफ होता था। उस वक्त रेयर क्या होती थी, टीसीबी फेलो वगैरह ही होते थे, उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे। तो जब म्यूटेशन भी ली थी वो एज आ कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं ली थी, वो बात वही है कि शौक़ था कि रेयर चीज़ों पे काम किया जाए, गोल सेट किए जाए और उसे अचीव किया जाए, उसी के पीछे लगे थे। और ये सोच के लिया था, कमर्शियल एस्पेक्ट से मैंने नहीं लिया था। जिस दिन आपने म्यूटेशन का, चले हम सपोज कर लेते हैं ब्लैक फेस का पहला बर्ड लिया, जिस दिन आपने ब्लैक फेस का पहला बर्ड लिया, जी हैंडसम अमाउंट होगी, बिल्कुल। तो क्या सोच थी उस दिन? हाँ, ब्लैक फेस की तरफ अगर पहले ब्लैक विंग से स्टार्ट किया था मैंने, उसने एक किक दी थी, तो फिर ब्लैक फेस की तरफ आए, तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट थी। और उस वक्त तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था म्यूटेशंस का कि इतना सा बर्ड उस वक्त। किसी से मशवरा किया था? नहीं, किसी से मशवरा नहीं किया था। वेरी गुड। तो क्या समझते हैं कि आज से 4 साल पीछे चले जाएं या 3 साल पीछे चले जाएं, जिस दिन आपने वो म्यूटेशन वाला बर्ड ख़रीदा, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलती है, क्या बुनियादी मकसद है इसके पीछे? अली भाई इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये है, जैसा आपने मशवरे वाली बात की ना, उसमें ये था कि मैंने जब माइंड बना लिया और पेमेंट करते वक्त मैंने 1 2 3 लोगों को कहा था कि मैंने पैसे भेजने इस तरह, तो उस वक्त जिसने भी था ना, उन्होंने यही बोला था, मतलब सीनियर से डेफिनेटली बंदा मशवरा करता है, तो सब ने कहा था कि ये पैसे आप बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो एक बात है, एक शौक़ था, एक विजन था। वो जो भी लोग थे, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, बर्ड लेने आते, मेरे ख्याल में लेके जा चुके हैं और ब्रीड भी करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो शायद ठीक हो गया। अच्छा मसब भाई, बैक टू द पॉइंट के जब वो पहला बर्ड लेना था, रिस्क लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था। रिस्क फैक्टर तो सर जी लाइफ स्टॉक है, बिल्कुल रिस्क फैक्टर था। और अब तो मेरे ख्याल में कोई एक हैंडसम अमाउंट खर्च भी कर लेगा, क्योंकि एक हवा चल पड़ी है, इंडस्ट्री बन गई है अब इंडस्ट्री। उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं था इन चीज़ों का, तो उस वक्त एक बिल्कुल कॉमन साइज़ का बर्ड लेना इस प्राइस पे, वो एक रिस्क फैक्टर सोचा था, काफ़ी सोचा था और फिर बाय किया था। लोगों ने कभी आपको कहा था कि ये जो आप काले रंग का परिंदा लगा रहे हैं ये फोटोशॉप्ड है? क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही था। नहीं, फोटोशॉप देखे थे, मैंने भी देखे थे, लेकिन ये काले रंग वाला जब तक, असल में ब्लैक फेस ब्लैक विंग को हम काला रंग कहेंगे, जब तक वो इंट्रोड्यूस हो गया था ना इंटरनेशनली, तो उस वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट वर्किंग डन थी, तो उसके कुछ अरसे बाद मैंने भी अचीव कर लिया था, क्योंकि आइडिया था कि ये चीज़ इस तरह की बनेगी। तो मसब भाई, जैसे हम किसी को भी कहते हैं कि कुछ टाइम फेज़ ऐसा ज़रूर आता है इंसान की लाइफ में जब आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आप पर होता है कि आप अवेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या ख्याल है कि उस दिन अगर आप रिस्क ना लेते तो क्या होता? अली भाई ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल काफ़ी ट्रिकी है। अब इसका जवाब क्या होता वो तो मैं नहीं इतना बता सकता, लेकिन ये है कि डेफिनेटली आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे ना होता। बिल्कुल ठीक। मसब भाई, थोड़ा सा जस्टिफाई करें इस चीज़ को, जो लोग गलत टाइम पे रिस्क ले लेते हैं और जो टाइम रिस्क लेने वाला होता है उस वक्त सोच में रह जाते हैं। अली भाई इसके अंदर देखें, रिस्क फैक्टर के लिए आपकी जेब में पैसे होना भी ज़रूरी है। किसी के पास होते हैं उस वक्त जेब ज़्यादा दे रही होती, चलें उसे लेना चाहिए रिस्क। अगर आपको एक चीज़ की समझ है तो बिल्कुल टाइमली रिस्क ले लें, क्योंकि जो शुरू में आप काम कर जाएंगे फिर
वो आपका जो वक्त है ना उसके पैसे हैं, जो आपने 1-2 साल में लोगों से अहेड काम करना है, बेसिकली आप उस चीज़ के पे ऑफ कर रहे हैं। लेकिन हर किसी ने अपने बजट के हिसाब से देखना है, तो उस हिसाब से मैं यही कहता हूँ कि जिसकी रेंज में जब आता जाए चीज़ वो ले ले और उस पर काम शुरू कर दे। लेट्स सपोज अगर ब्लैकविंग आज अगर 5,000 रुपये का भी है तो आप आज भी होगोरोमो पे काम शुरू कर दें। अगर आप इवेंचुअली 2 साल में भी ब्लैकविंग होगोरोमो बना लेंगे तो वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मसब भाई। तो थोड़ा सा अब इस बात को वाइंड अप करने की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में म्यूटेशंस का फ्यूचर क्या देखते हैं? सर जी, पाकिस्तान में क्या, मैं तो आपको बताऊं, काम करने को बहुत कुछ। अभी लोगों ने टारगेट्स कुछ भी अचीव नहीं किया। आप देखें अभी म्यूटेशंस आई हैं, अभी कॉम्बिनेशंस नहीं बने। जब कॉम्बिनेशन में आप सोचने पे जाते हैं ना, जब सोच में आपके 3-4 साल लग जाते हैं, आप सोचते हैं तो 3-4 साल की वर्किंग गुजर चुकी होती है। जब आप इवेंचुअली हिट करने पे जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जब तक आप उन चीज़ों को हिट करेंगे, वो टारगेट्स हिट करेंगे, डेफिनेटली आपके पास इतना विजन आ जाएगा कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे नेक्स्ट ये चीज़ है। जब आपने पहला बर्ड खरीदा मसब भाई, उसको वर्किंग में डाला था कि फोटो स्टेट बनाई थी? नहीं, वर्किंग में डाला था मैंने। होगोरोमो के साथ? जी, होगोरोमो के साथ। हौसला? अरे भाई, उसमें हौसले की बात और एक लक फैक्टर भी था कि मुझे स्प्लिट की हैंड नहीं मिली थी तो मैंने होगोरोमो के साथ शुरू में विजन, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना नहीं होता। जब लिया था तो कोशिश की थी कि स्प्लिट बर्ड मिल जाए, लेकिन उस वक्त ब्लैक फेस इतना रेयर था कि अगर गोरे ने आपको एक ब्लैक फेस का मेल दे दिया ना तो वो फीमेल नहीं देता था। वो कहता था कि आप स्प्लिट्स बनाएं और फिर काम करें। जब स्प्लिट्स बनाना शुरू किए तो होगोरोमोस के साथ ब्रीड कराए थे और मेरे ख्याल में 15 मंथ्स के अंदर ब्लैक फेस होगोरोमो बन चुका था मेरे पास। तो हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि मसब भाई ने गोरों से कुछ नहीं सीखा, लेकिन उनकी ये पॉलिसी ज़रूर अपनाई हुई है। हाँ, पॉलिसी नहीं, पॉलिसी मैंने नहीं अपनाई, मैं दे देता हूँ स्प्लिट। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मसब भाई आपका, थैंक यू। वेलकम।